प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम हम चलते हैं त्रयोदशा पाठ यात्रा मंगलम प्रति। मंगल ग्रह की यात्रा पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व जो दो गद्यांश है वो समाप्त हो चुका है। अब तीसरा गद्यांश पृष्ठ क्रमांक 71 पर चलते हैं। और ध्यान देना बेटा, बार बार कह रहा हूँ, ये जो पाठ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें का गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक गद्यांश को बारीकी से अध्ययन करेंगे और ऐसे लिखेंगे जिसमें से आधा भी नंबर काटना भी मुश्किल हो जाए। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, अनुवाद सेम करना है। इसके लिए आपको कारक रचना, कार रचना, धातु रूप जो अच्छी तरह से याद करने अनिवार्य है, पहले वो कह चुका हूँ। और आप लोगों को काफी संभवतः आपको सूचना मिल गया है कि 6 अक्टूबर तक आपको कापी जमा कर देना है और जो पीडीएफ के माध्यम से जो प्रश्न उत्तर भी दिया गया है उसको भी आपको जमा करना है। और शर्मा सर ने इसके बारे में आपको भेज भी दिया, उसको उत्तर का मिलान कर लेंगे और कापी को जमा कर देंगे बेटा। ठीक, चलो सूचना समाप्त हुआ। अब चलते हैं पाठ की ओर। संप्रति, संप्रति माने होता है आजकल। संप्रति माने आजकल। पृष्ठ क्रमांक 71 का पहला पैराग्राफ ऊपर उसमें देखेंगे। संप्रति आजकल संसारे अस्मिन, इस संसार में मंगल ग्रह प्रति, मंगल ग्रह की ओर यान प्रेषणस्य, यान भेजने की 1/50 मतलब एक माने 1 और 50 माने 50 और 50 और 51 प्रयास हुआ है। आजकल या इस समय इस संसार में मंगल ग्रह की प्रति यान भेजने का 51 प्रयास हुआ है। 23 प्रयासेषु, उस प्रयास में 21 प्रयासा, 21 प्रयास एवं सफल जाता, सफल हुआ है। इस संसार में मंगल ग्रह के ओर यान भेजने के जो 51 प्रयास हुआ है अभी तक, उनमें से उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए हैं। प्रयासे अस्मिन, इस प्रयास में अमेरिका देशस्य प्रथम प्रयास अपि विफल जाता। इस प्रयास में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है वो अमेरिका है, उसका पहला प्रयास भी विफल हुआ था। नासा चतुष्ट उत्तरोकोनविंशति ख्रीष्टाब्दे, नासा चतुष्ट 4 और 60 मतलब 64 है ना, 64 और कितना 1 एक नहीं है, किसमें 20 में, तो 20 में एक नहीं तो कितना हो गया 19। तो 1964 वर्ष में मैरीनर फोर्थ, चौथा मिशन, इस मिशन का नाम था मैरी 4, है ना, मैरी 4 है ना। और जैसे हमारा जो परमाणु बम के लिए ये किया गया था, तो उसका जब परीक्षण किया गया था उसमें कोड वर्ड था बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए। हर चीज के एक कोड वर्ड होता है। उसी प्रकार से ये जो यान भेजने के लिए जो कोड हुआ था वो मैरीनर फोर्स, चौथा, इस माध्यम से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान, मंगल ग्रह की जो कक्ष है जहां पर स्थापित है ना, प्राप्तवान माने प्राप्त किया था। सभी जानते हो बेटा, हमारे देखेंगे खगोलीय शास्त्र में, खगोलीय पिंड में तो 9 ग्रह है ना, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि और कहते हैं राहु और केतु, ये आध्यात्मिक दृष्टि से है ना। तो ये 9 ग्रह है और ये ग्रह घूमते रहते हैं, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ऐसे घूमती हुई जैसे घड़ी की जो कांटा है, इसमें सेकंड कांटा है, मिनट कांटा है, घंटा कांटा है, एक केंद्र में स्थिर होकर वो घूमते रहते हैं और कांटा आगे बढ़ते जाते हैं।
जैसे अभी 4:05 हुआ है, सेकंड काटा भी चल रहा है, वो 5:25 में है और चलते हुए वो कक्ष से बाहर नहीं आया है। ठीक उसी प्रकार से जो ग्रह चल रहा है और उस ग्रह में जाकर के चलती हुई कांटे चल रहा है, ग्रह घूम रहा है, उस पर जाकर के स्थापित होना है। ये साधारण काम नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसको कठिन काम को भी सरल कर दिया, आसान कर दिया। दुर्गम काज जगत के जेती, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत नहीं आज्ञा बिन पैसारे। इस भाव को लेकर के चलते हैं। पुनः सुनेंगे, आजकल इस संसार में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने के जो 51 प्रयास हुआ है, उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए हैं। इस प्रयास में जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राष्ट्र जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी जो प्रयास किया था, प्रथम प्रयास वह भी विफल हुआ था। नासा 1964 मई 4 या 4 या 4 मिशन इस माध्यम से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान, मंगल ग्रह की कक्ष को प्राप्त किया। कक्ष माने कक्षा जी, जैसे मैं पढ़ा रही कक्षा है, जैसे आप लोग बैठे होते 10C है तो आप लोग 9 नंबर में महासुर विद्यालय के 9 नंबर कक्षा में बैठते, 12वीं वाले बैठते हो 17-18 नंबर में बैठते हैं। उसी प्रकार से कक्ष क्रमांक है, वहां पर स्थापित करना था। ये इस प्रकार से ये गद्यांश यहाँ पर विराम। अब नीचे जो गद्यांश है उसमें चलते हैं। सामान्यतः रूप से अंतरिक्ष से माने अंतरिक्ष के, अन्वेषण से माने खोज के, तो सामान्यतः डबल षष्ठी आया हुआ है। सामान्यतः अंतरिक्ष खोज की कार्यक्रम अति व्यय साध्य होती, अत्यधिक धन खर्च होता है। अति माने ज्यादा, व्यय माने खर्च, साध्य बहुत ही संपन्न होता है। परंतु अस्माकं हमारे मंगल कार्यक्रम की इदम वैशिष्टम, यह महत्व है, विशेषता है। यत माने की, अत्र माने यहाँ, अति माने अत्यंत, न्यूनम माने न्यून, कम, धनमेव धन ही, व्ययी भूतम खर्च हुए हैं। पुनः सुनेंगे। सामान्यतः अंतरिक्ष खोज के कार्यक्रम में अत्यधिक व्यय होता है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम में इनकी विशेषता यह है कि यहाँ अत्यंत कम खर्च में अत्यंत कम धन खर्च हुआ है। अस्मिन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में 50 माने 50 उत्तर कोटि, कोटि माने करोड़, कोटि कोटि बधाई हो, कोटि कोटि नमन, कोटि माने होता है करोड़, जानते ना। 100 को शतम, शतक बोलते नहीं, तो शतम, 1000 को सहस्त्र, लक्ष्य को लाख को लक्ष्य, और करोड़ को कोटि, है ना। तो ये क्या हो गया? 50 यानी 50 अधिकतम, 50 उत्तर कोटि रुपयानी, 50 अधिक है। कितने में? चतुष्ट माने 450 करोड़। कितना? 450 करोड़ निवेशितानी, निवेश किया गया है, खर्च किया गया है। एताद वदनम धनम न्यून आसीत, यह धन क्या है? अत्यंत कम था, बहुत कम पैसा था। किसकी तुलना में? अन्य देशीय अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा ये जो भारत में जो खर्च हुआ है 450 करोड़, ये बहुत कम था। अभी च नासा, और भी नासा है, नासा की भावेन मिशन का नाम है ये। इतस्य, इसके व्ययीभूत धनस्य, खर्च की हुए धन के 10वां भाग वर्तते, ये 10वां अंश है, यानी 10वां भाग है। 100 का 10वां 1/10 भाग होता है, अर्थात 10 ही भाग, यानी 1 रुपये वहां 10 पैसे ही खर्चे किए है, इसको कहते हैं 10वां अंश कहा गया है।
आगे चलते हैं इसमें। अतो अत्यधिक धनम तू परंतु अत्यधिक धन वैदेशिक चलचित्र निर्माण निवेशितम होती। विदेशों में जो इतना धन होता है 450 करोड़ का जो धन है वो सिर्फ पिक्चर बनाने में होता है, चलचित्र फिल्म बनाने में होता है। और वही खर्चे में हमारा जो देश है मंगल ग्रह की कक्षा को स्थापित कर लिया था। प्रश्न लेंगे, यह धन अत्यधिक धन परंतु विश्व के जो चलचित्र के निर्माण में इतना धन होता है, खर्च होता है, निवेशितम बहुत ही निवेशित होता है। भारत ने कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था? वहां पर लिखा हुआ है तरल मोटर इति प्रविधि। तरल मोटर इस योजना के तहत मंगल कक्षायाम मंगल ग्रह के कक्ष में मंगलयानम मंगल को जो यान है, यान माने साधन जी, जैसे वायुयान, रेलयान, पदयान कहते हैं, तो साधन कहते हैं, यान माने साधन, विमान है ना। मंगलयानम स्थापित किया। भारत ने तरल मोटर इस विधि के द्वारा मंगल ग्रह में मंगलयान स्थापित किया। तथा पूर्व न कश्चन देशा, इसके पूर्व न ही कश्चन मान किसी देश ने एतादृशाय कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम तरल मोटर इस प्राविधिक मतलब विधि के द्वारा प्रयोग किया था। इसके पूर्व किसी भी देश ने तरल मोटर का प्रयोग नहीं किया था। तरल मोटर का जो यंत्र है इसका प्रयोग नहीं किया था। यथा क्योंकि प्रायः इस प्रविधि के प्रयोगी क्योंकि प्रायः इस विधि के प्रयोग चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय कृति, चंद्रमा के जो ग्रह है, चंद्रमा है, उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए किया गया था। क्या आप बता सकते बेटा क्या कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह, चंद्रमा देखते ऊपर देखते हैं, चंदाऊ वे दूज के तीज के गंगाऊ बारू चटके चंदनी चारू खूर, गंगाऊ बारू चटके चंदनी चारू खूर, दाई कैते खेल ले कूद ले गंगाऊ बारू, दादा खेलना नहीं दे। ये गाना चलता था, बहुत प्यारा सरोचक गाना। और आप लोग क्या गाना सुनते हो? और डिग चिका ऐसे क्या बोलते रहते ना, ये है। तो ये 19 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग, एडविन आर्डविन ये लोग वहां स्थापित किए। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये मैं उद्देश्य ये था कि चंद्रमा ग्रह की जानकारी कर लूं, है ना। ये है इस प्रकार से दोनों गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी तरह से याद। एक बार सरसरी निगाह से पढ़ देता हूँ। सामान्यतः अंतरिक्ष के खोज के इस कार्यक्रम में अत्यधिक व्यय हुआ है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम में यह विशेषता है कि यहाँ अत्यंत कम धन में ही खर्च हुआ है, कम धन खर्च हुआ है। इस कार्यक्रम में 450 रुपये मात्र 450 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ है। ये जो धन है बहुत कम था अन्य देशों की तुलना में। और नासा की इस मावेन मिशन इस व्ययीभूत धन से व्यय किए हुए धन खर्च का 10वां अंश यानी 10वां भाग है। तो 450 गुणे 10 कर देते हैं तो और जो देश है 4500 करोड़ खर्च किए हैं, वहां पर भारत ने मात्र 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी कम है। अतो अत्यधिक धन तो इससे ज्यादा जो धन है वैदेशिक यानी विश्व के जो
चित्र निर्माण यानी चलचित्र यानी फिल्म बनाने के में खर्च होता है। भारत ने तरल मोटर इस विधि के द्वारा मंगल कक्ष में मंगलयान को स्थापित किया है। इसके पूर्व किसी भी देश ने ऐसा कार्यक्रम तरल मोटर इस विधि का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि प्रायः इस विधि का प्रयोग चंद्र कक्ष प्रवेश के लिए करते हैं। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।